मर जाएगा मुनाफिक, ना पुकारेगा अली को, ना पाक जुबान पे ये नाम आ ही नहीं सकता। अब मैं दावत देना चाहूँगा फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब अल्लामा मोहम्मद कारी यासीन कादरी साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम आले नबी औलादे अली सैयद जाबर अब्बास नकवी साहिब दामत बरक़ातुहुम क़ुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादाते कराम उलमाए कराम कुरा हज़रात और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने अहले बैत और बरादर मुकर्रम शायर आले रसूल मेरी मुराद मोहतरम ज़हीर अब्बास एडवोकेट साहिब और मेरे बड़े बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं जो दद्दू बसरा से तशरीफ़ लेके आए हैं। हालांकि आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की पाक मजलिस में बंदा हाज़री लगाता है, तशरीफ नहीं लाता। तो आसफ बसरा साहब है, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये मजलिस पाक है, वो मोहतरम हाजी रहमतुल्लाह साहिब रहमत अली साहिब उनकी ज़ौजा मगफूरा उनके सारे सवाब के लिए भी है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1 मिनट के लिए हाथ उठा के मेरे साथ उनके सारे सवाब के लिए फातिहा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम व अलैहिम। अल्लाहुम्मा जअलहा फ़रतन व जअलहा अजरन व ज़नफ़न व जअलहा शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अत। देखिए, मैं मेरी तबीयत में मुबालगा भी नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माशाल्लाह जिस तरह आप गर्म मौसम में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आप सब की हाज़री कबूल करे। थोड़ा सा मेरा मिजाज मुख्तलिफ है, ज़रा आपको मेरा साथ देना होगा। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है। जो बात मैं करूँगा कुरान से और हजूर के फरमान से। कोई बंदा हवाला मांगे तो मैं अहले सुन्नत की कुतब दिखाऊंगा, बस सुन्नियत सुनाऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा, सुन्नियत ही दिखाऊंगा। कोई लड़ाई ना झगड़ा। आप अहले सुन्नत की या अहले तशय्यो की या देवबंद की या अहले हदीस मकतब फिक्र की किसी बंदे की कोई किताब पढ़ें, हर एक में लिखा हुआ है, यहां तक कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, ठीक हो गया, कि यजीद पलीद का उसका अपना बेटा मुआविया बिन यजीद वो उसके तख्त पे थूक के चला गया। उसका खुतबा बड़ा मारूफ है। उसने कहा ना तो मेरे दादा का हक था, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ लड़ता रहा, और ना मेरे बाप का हक था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, तो लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। यजीद दा सक्का पुत्र वो तो तख्त पे थूक के चला गया। ये अमीर यजीद के नारे लगाने वाले ये नए यजीद के बेटे कहां से आ गए? ये सियासत मुआविया के नारे लगाने वाले कहां से आ गए? ये आज तक किसी भी अहले सुन्नत के इमाम ने, मुहद्दिस ने, मुफस्सिर ने, मुजद्दिद ने, मुअर्रिख ने आज तक ये नारे नहीं लगाए, किसी ने नहीं लगाए। ये नारे कहां से आ गए?
जिस सियासत में सहाबाए कराम को शहीद किया जाए, जिस सियासत में हुजर इब्ने अदी को शहीद किया जाए, जिस सियासत में आका इस्लाम की अहले बैत अतहार को शहीद किया जाए, जिस सियासत में हरमैन शरीफैन के तकद्दस को कमाल किया जाए, जिस सियासत में मोहम्मद बिन अबी बकर की लाश को गधे की खाल में रख के जलाया जाए, जिस सियासत में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को शहीद किया जाए, जिस सियासत में आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की बेहुरमती की जाए, जिस सियासत में आका अलैहिस्सलाम के सहाबा के मुंह पे तमाचे मारे जाए, आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद को शहीद किया जाए, वो सियासत जिंदाबाद नहीं होती, वो सियासत मुर्दाबाद होती। एक और बात सुन ले, इस घर को मानने के लिए मैं दुनिया में तबलीग कर रहा हूं, शिया सुन्नी से हटकर मैं करीब करना चाहता हूं, मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं। मेरा नारा है कि शिया सुन्नी भाई भाई, इस नारे को लेकर निकला हूं। मेरा नारा है कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, जियो और जीने दो, करीब आ जाओ, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। तो पाकिस्तान के जो दुश्मन है, इस्लाम के जो दुश्मन है, कहीं से रियाल खर्च हो रहे, कहीं से डॉलर खर्च हो रहे, वो शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं। उनको पैगाम दो, उनको मैसेज दो कि जितने भी इस्लाम दुश्मन अनासर है या एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, उनको पैगाम दो कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। करीब आओ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करो, अदब करो। यही अहले बैत अतहार का पैगाम है और यही सहाबा का पैगाम है। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये नफरत की दीवारें गिरा दूं, और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं शिया सुन्नी से हटकर। इस घर को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, इस घर को मानने के लिए सुन्नी होना भी जरूरी नहीं, अहले हदीस होना भी जरूरी नहीं। मैं हदीस से आपको ये दलील देने लगा हूं कि इस घर को मानने की एक ही शर्त हुजूर ने बयान की है, एक ही शर्त। आसफ साहब, एक शर्त बयान की, क्या? इस घर को मानने के लिए मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ये हदीस है। ये जुमला, एक जुमला देना है, मैंने हाथ जोड़ के किबला एक जुमला देने लगा हूं, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो। मैंने एक जुमला दिया, एक हदीस मुस्तफा, इस घर को मानने के लिए माँ का नेक होना, बाप का एक होना। अब आओ मेरी तरफ, आप बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़ो, अबू दाऊद पढ़ो, नसाई पढ़ो, आप तिरमिजी पढ़ो, इब्ने माजा पढ़ो, आप कस्तलानी को पढ़ो, आप हाकिम को पढ़ो, आप इब्ने हजर मक्की को पढ़ो, अहमद बिन हंबल को पढ़ो, शाफी को पढ़ो, मालिक को पढ़ो, अबू हनीफा को पढ़ो। आप कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाओ। जिसने इस घर को नहीं ना माना, जिसने नहीं भाई, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मान एक थी ना बाप एक था। मैं शजरे नहीं खोलना चाहता, किसी को हवाले चाहिए ना, इस पर भी हवाले चाहिए तो मैं दूंगा। और बंदा एक था, अहले बैत के मुनकर, बंदा एक था, वल्दियत में नाम चार चार थे। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो इसलिए इस घर को मानने के लिए कोई टाइटल होना जरूरी नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है, अलमिया है कि हमने अहले बैत अतहार को शीयत के खाते में डाल दिया, जो अहले बैत का नाम ले शिया। हालांकि इनकी मोहब्बत ना शीयत है, ना देवबंदियत है, ना सुन्नियत है, ना वहाबियत है, बल्कि इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है, कुल्ले ईमान है। इनके बगैर ना कोई शिया ना कोई सुन्नी, मोमिन ही नहीं बनता। इसलिए जरा शिया सुन्नी से निकल के मेरी बात सुननी है, शिया सुन्नी से निकल के न्यूट्रल होकर जरा सुनने के लिए तैयार हैं आप?
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-ज़ारियात उसकी आयत का नंबर है 56 जो मैंने आपके सामने तिलावत की। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें, सारा साल तड़पेंगे आप, ये वादा है मेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस काम के लिए? जरा जागो मेरा साथ दो। किस काम के लिए? इबादत के लिए। यानी इबादत अल्लाह की ही है। इबादत जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जिन्नो इंस, चरिंद परिंद, शजरो हजर, मलाइका, सारी मखलूक को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब है हमारी तखलीक का मकसद अल्लाह बता रहा है कि मेरी इबादत। ठीक हो गया? इबादत अल्लाह की है, लेकिन इसकी अकसाम बेशुमार है। इबादत की किस्में हैं। नमाज भी अल्लाह की इबादत है, रोजा भी अल्लाह की इबादत है, हज भी अल्लाह की इबादत है, ज़कात की अदायगी भी अल्लाह की इबादत है, सदका और खैरात भी अल्लाह की इबादत है, क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, नवाफिल अदा करना, तिलावत करना, कुरान मजीद का मुताला करना, ये सब अल्लाह की इबादत है। इबादत है अल्लाह की। ठीक हो गया? मैं जरा मुख्तसर करने लगा हूं। इसका मतलब है जितनी भी इबादत है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है, अपनी अताअत करवाने के लिए, इबादत के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, इमाम तबरानी की मोजम अल कबीर है जो अब मैं आपको इबादत देने लगा हूं। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद है। यानी अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब बता रहा हूं। इमाम अब्दुल रज़ाक की अल मुसन्नफ है जो इमाम बुखारी के दादा शाह, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती है। आप फरमाती हैं कि मैंने अपने बाबा जान से पूछा, अब्बा जान एक चीज मैंने नोट की है, एक चीज पे मैंने बड़ा गौर किया है कि किसी मजलिस में, किसी महफिल में, किसी नशिस्त में आप भी हो और हजरत अली अलैहिस्सलाम भी हो, तो एक चीज मैंने पर्दे की ओट से बड़ी नोट की है, बड़ा गौर खौफ किया है, नोटिस लिया है कि आप टिकटिकी बांध के तसलसल के साथ लगातार हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा ही तकते रहते हैं। आप रवायत करिए, मैंने अपने बाबा जान से पूछा, अब जो जवाब आया जरा सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे से जवाब दे रहे हैं, जरा जवाब सुनो। हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? आओ अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बताऊं, उनका मसलक बताऊं, उनका विजन बताऊं, उनका थाट बताऊं। आप जवाब देते या बुनैया, ऐ मेरे बचड़े, हाय 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 हाय, इन्हीं समय को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अन-नज़्रु इला वज्हि अली इबादत। हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, मेरे बचड़े, मैं अली का चेहरा क्यों ना तकूं, क्यों ना ज़ियारत करूं? मैंने खुद आमिना के लाल को फरमाते हुए सुना था, हुजूर ने ऐलान किया था, मेरे भाई अली के चेहरे को तकना, देखना, दीदार करना, ज़ियारत करना, ये अल्लाह की इबादत है। भाई हम तो उस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं और जानते हैं जो अली का चेहरा तके तो उनकी इबादत होती है। हाय हाय हाय, आका ये सहूलत, ये इबादत तो उनके लिए थी जिन्होंने मौला का ज़ाहरी जमाना पाया, चेहरे मुबारक का दीदार किया और तेरी इबादत कर ली।
अगर अली अलैहिस्सलाम का मुखड़ा नजर ना आए तो फिर मेरे आका ने फरमाया अन नजरो इला अली इबादत। तवज्जो जरा, अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखना, अली दूर से गुजर रहे हो, अली का सरापा देखना, हायत देखना, वजूद देखना, बैकग्राउंड देखना, अली की तरफ देखना भी अल्लाह की इबादत है। सवाल फिर वही बन गया, आका ये इबादत तो वो लोग कर गए जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लिया या सरापा देख लिया, वजूद देख लिया, पैकर देख लिया। ये 14 सदियों के बाद ये डस्का की सरजमीन पे बैठकर आका आपके भाई अली अलैहिस्सलाम के गुलाम, दीवाने, परवाने, बंदे और बंदियां, उनके लिए इस इबादत में कोई हिस्सा नहीं। सवाल तो बनता है ना यार, हमारे लिए कोई पैकेज नहीं, हम भी यही इबादत करना चाहते हैं ना यार, जो सहाबा कर गए, जो महातल मोमिनीन कर गई, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ये इबादत करें, हमारे लिए कोई पैकेज नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ तुम्हारे लिए भी पैकेज है, तुम्हारे लिए ऐसा पैकेज है जो किसी के लिए नहीं। आका क्या इरशाद फरमाए, मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली इबादत। हाय 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 हाय, अली का जिक्र करना, अली अली करना भी अल्लाह की इबादत है। मौलवी साहब कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं मलंग लोग ये अली अली करते रहते हैं, ना नमाज ते ना रोजा ते ना हज ते ना ज़कात, ये अली अली करते रहते हैं, इस तरह की मिलेगा। और भाईया ये अली अली नहीं करते, किसी ने तुझे बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं, समझाया नहीं, ये अली अली नहीं करते, ये अल्लाह की इबादत करते हैं। जो अली अली करके जाएगा, जो मौला के फजाइल बयान करके जाएगा, अजमत बयान करके जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब क़यामत के रोज उसका नामा माल खोला जाएगा, उसके ऊपर यह भी लिखा होगा कि अली अली करके आया है, उस पे लिखा होगा अल्लाह की इबादत करके आया है। फिर मुझे एक जुमला कहने देना, हो सकता है कि कल तक समझ आ जाए, कोशिश करेंगे तो इस वक्त भी आ सकती है। कुरान में अल्लाह ने कह दी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और इंसानों को पैदा ही अपनी किस काम के लिए? नमाज इबादत है ना, जरा जागो यार, इबादत है। अल्लाह ने नमाज के लिए पैदा किया, परसों समझोगे। रोजा इबादत है, अल्लाह ने रोजे के लिए पैदा किया। हज इबादत है, अल्लाह ने हज के लिए पैदा किया। उम्रा इबादत है, अल्लाह ने उम्रे के लिए पैदा किया। तिलावत इबादत है, अल्लाह ने तिलावत के लिए पैदा किया। सदका खैरात इबादत है, अल्लाह ने सदका खैरात के लिए पैदा किया। मौलवी हर इबादत मानता है, और जो हर इबादत की इबादत है, जिस इबादत की वजह से नमाज इबादत बनी, रोजा इबादत बना, हज इबादत बने, उम्र इबादत बने, हर इबादत को मानता है, फरूज को मानता है, असूल का मुनकर क्यों बनता है? अगर नमाज इबादत है, अल्लाह ने नमाज के लिए पैदा किया। रोजा इबादत है, अल्लाह ने रोजे के लिए पैदा किया। हज इबादत है, अल्लाह ने हज के लिए पैदा किया। तो जिक्र अली इबादत है तो मान, फिर अल्लाह ने अली अली करने के लिए पैदा किया। इबादत, ये किसी मौलवी की बात तो नहीं, मेरे आका फरमा रहे हैं अली अली करना भी इबादत है। एक जुमला मैंने कहा है, मैंने कहा हर इबादत की इबादत जिक्र अली है। कोई बंदा बाहर निकले, मौलवी साहब पकड़ ले कि दलील दो, तो दलील देता हूं। इमाम हाकिम की मुस्तदरक देता हूं, सैकड़ों हवाला जात मौजूद हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। वक्त बचाना चाहता हूं। हमारे यहां कोई बंदा जुमे के दिन मर जाए, हम कहते हैं बंदा बड़ा नेक सी,
किड्डा सोना दिन लिया। अगर फजर के वक्त मर जाए, बेशक सारी रात केबल देखते मर जाए, हम कहते हैं बंदा बड़ा नेक सी, सोना वक्त लिया। कोई माहे रमजान में मर जाए, हम कहते हैं बंदा बड़ा नेक सी, किड्डा सोना महीना लिया। ठीक कह रहा हूं ना? तवज्जो जरा मेरी तरफ। कहां फजर का वक्त, कहां जुमे का दिन, कहां माहे रमजान और कहां मुकामे इब्राहिम। मेरे आका फरमाते वत्तखिज़ू मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला। कुरान ने कहा ना, इतनी आला जगह। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा नहीं, नमाज भी पढ़ रहा है, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है, नहीं समझे, हज भी आ गया, नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, उधर ही मर गया। फलऊ अन्ना राजुल साइदा बैन रुकने वाल मुकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता वहुवा मुबगिदुल लिअहले बैत मुहम्मद दाखलन नार। मेरे आका फरमाते हैं मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया। लो जी, हमें पता चले कि बशीर ते नजीर गए हज करने, वो मुकाम इब्राहिम पे खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे, उधर ही मर गए। नहीं समझे यार? असा ते 4-4 जुमे पढ़ा देने ने उन्होंने शान ते। वो डेला दे कुतब सनवाई, किड्डा सोना वक्त ते सोहनी जगह ते नमाज पढ़दे ते रोदे नाल गए। ठीक कह रहा हूं ना? बोलो यार। मेरे आका फरमा रहे एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरा तो दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था। हाय 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 हाय, अली के लिए बुग़्ज़ था। इधर मरा, उधर अल्लाह ने उठा के जहन्नम में फेंका। अब मुझे बताएं कि नमाज भी थी उसके पास, रोजा भी था उसके पास, हज भी थे उसके पास, एक ही चीज नहीं थी। बोलो यार, हुब्बे अली नहीं थी, बुग़्ज़ था मौला का। तो नमाज आई काम? बोलो, रोजा हज नहीं आए। इसका मतलब है मौलवी जी लड़ाई नहीं। मैं अंबार लगा दूंगा दलाइल के, ये कुरान मजीद मेरे हाथ में। अंबार, अगर तेरी नमाज में हुब्बे अली नहीं ना ते भाइया टकरिया नमाज कोई नहीं हो। अगर तेरे रोजे में हुब्बे अली नहीं ना ते में पोखी गड्डी रोजा कोई नहीं हो। अगर तेरे हज में हुब्बे अली नहीं, में नहीं की तई हज कोई नहीं हो। और दलील दूं, और दलील दूं। मेरे आका फरमाते हैं कि हुब्बो अली इब्ने अबी तालिब। जी आसिफ साहब, वाह 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 वाह, क्या अली का मुझसे अजीम है? भाई बताइएगा से मूसा खामोश हो जा, अगर मेरा कलाम है उसको कलीम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुने यार जरा, हजूर फरमाते हुब्बो अली इब्ने अबी तालिब हसनतुन ला यदुर्रु माहा सय्यतुन। वो हदीस दे रहा हूं यार। मेरे आका फरमाने कि अली की हुब्ब एक ऐसी इबादत है, अली की हुब्ब एक ऐसी नेकी है, ये इबादत पल्ले हो ना तो कोई गुनाह इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हदीस पूरी नहीं हुई। मेरे आका फरमाते वा बुग़्ज़ुहु सय्यतुन ला तक़बउ माहा हसन। जो बात मैंने पहले की हदीस से दलील दे रहा हूं। और हुजूर फरमा रहे हैं मेरे भाई अली का बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, ये गुनाह पल्ले हो तो कोई इबादत नफामंद नहीं होती। यारों कोई हदीस देखना चाहे मैं दिखा के जाऊंगा, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। इसका मतलब है कि दो चीजा एक नामा माल से इकट्ठियां नहीं रहिंदियां। भाईया या अली दी मुहब्बत रख ले ते या गुनाह रख ले। जे अली दी मुहब्बत ही ना ते फिर मान ले गुनाह कोई नहीं।
ते जे गुनाह नहीं तो फिर मन लैके अली दी मोहब्बत कोई नहीं। मेरे आका फरमाते कि हुब्बो अली कमा याकुल नारुल हाताबा, अली की हुब्ब इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। इसका मतलब है अली की हुब्ब हो तो गुनाह रहते नहीं, अगर अली का बुग़्ज़ हो तो इबादत रहती नहीं समझे यार। इबादत, मैं नमाज रोजे हज ज़कात का इनकार नहीं कर रहा, आगे पीछे से क्लिप काट के चढ़ा दो, अलामा साहब कह के नमाज की लोड़ कोई नहीं। वो भाइया नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज साहिब इस्तात पे फर्ज। मैं कह रहा हूं कि ये नमाज काम की चीज है, रोजा बड़े काम का है, हज बड़े काम का है, उमरा बड़े काम का है, तलावत बड़े काम की है, अजाना बड़े काम की, लेकिन काम की तब बनती है जब इनमें अली की मोहब्बत शामिल होती है। मैं एक दलील देता हूं, अल्लाह की सुन्नत है, दलील देता हूं, बड़ी खास बात देता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है, इसके अंदर क्या है, पानी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये दलील दे रहा हूं, अल्लाह की सुन्नत है। आसफ साहब, इसका मतलब है पीने वाली चीज अंदर का पानी है कि गिलास? बोलो यार, पानी, पीने वाला पानी है तो गिलास के है, ज़रफ़, बर्तन, इसमें पानी डाल के पीते हैं, दूध डाल के पीते हैं, मशरूब डाल के पीते हैं। इसका मतलब है पीने वाली अंदर की चीज है। गिलास क्या है? ज़रफ़। वो बर्तन आपने चावल खाने हो प्लेट में डाल के, ठीक है, आप किसी के घर चले जाए, प्लेटें पड़ी हो 15-20, वो मेजबान के जी खाना शुरू करो, आप कहें भैया तो प्लेटें पड़ी, प्लेटें खाऊं। प्लेटें ज़रफ़ है ना, बर्तन। इसका मतलब है खाने वाली चीज प्लेट के अंदर का, चाहे वो सालन हो, चाहे वो चावल हो, आपकी बिरयानी हो, तो प्लेट है बर्तन, उसमें रख के पेश किया जाता है। ठीक हो गया। केला खाते हैं, उसके ऊपर एक छिलका चढ़ा होता है, उसको आप ऊपर से उतारते हैं, छील कर अंदर से गूदा खाते हैं। खाने वाली चीज छिलका है कि गूदा? जागो यार। आपने बादाम खाना है, अखरोट खाना है, छिलका उतार के अंदर से मगज खाते हैं। ठीक बात है। मैं हाथ जोड़ के अंबार लगा दूंगा हवालों के, जुमले जाया ना करना। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बर्तन है, तरफ है, इनके अंदर रख कर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। गिलास हो, पानी ना हो, प्लेट हो, सालन ना हो, ना गिलास किसी काम का, ना प्लेट किसी काम की, नमाज हो, अहले बैत की मोहब्बत ना हो, हज हो, अहले बैत की इज्जत ना हो, उम्रे हो, अहले बैत की तज़ीम ना हो, तो ये खाली बर्तन है, खाली बर्तन फेंके जाते हैं, खाए नहीं। और पाइया मैं भी साबित करता हूं, मैं भी साबित करता हूं कि इनके बगैर ये बर्तन है। आप नमाज के लिए खड़े हो गए, नियत कर ली, आपने अल्लाह की तारीफ भी कर ली, तस्बीह भी कर ली, हिदायत भी मांग ली, उसकी तौहीद का ऐलान भी कर ली, तस्बीहात भी पढ़ ली। अल्लाह ने कहा ये नमाज कबूल करवाना चाहता है। मौला, सख्त मौसम था, घर से निकला हूं, वुजू किया है, तेरी बारगाह में खड़ा हुआ हूं, नमाज पढ़ी है, कबूल करवाने के लिए। अल्लाह ने कहा अच्छा कबूल करवाना जी। पहले खड़ा था, अब बैठ नीचे। मौला बैठ गया, कैसे नहीं, अदब के साथ बैठ। वो कैसे मौला? दोनों हाथ घुटनों पे रख। मौला रख लिए, कहा ऐसे नजरें नीची कर, हाय 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 हाय, कर ली, गर्दन झुका, मौला झुका ली। अल्लाह ने कहा जो मेरी बाकी बयान की, जो तस्बीहात पढ़ी, जो तहीद का ऐलान किया, सारा कुछ जो नमाज पढ़ी है, कबूल करवाना चाहता है? जी मौला। तो आप फिर अगर कबूल करवाना चाहता है तो मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर दरूद भी पढ़, सलाम भी पढ़। अब नमाज में से जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद को निकालो, तो रह गई है ना टकराई।
नहीं समझे यार, इसलिए मैं कह रहा हूं हर इबादत की इबादत हुब्बे अली है। हाय 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 हाय, इनके बगैर इबादत इबादत नहीं बनती। अब सुन लो यार, हर इबादत का मकसूद होता है। नमाज का मकसद है कि नहीं, रोजे का भी, हज का, उम्रे का मकसद है रब की रजा ते जन्नत दा हुसूल, अल्लाह को राजी करना होता है ना मकसूद यार। बोले आज ये मजलिस पाक का इख्तिमाम किया गया है, ये इनकात पजीर है, तो जो बानियान है उनकी नीयत है अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करना, यानी कि अल्लाह को राजी करना है तो रसूल को राजी करो, रसूल को राजी करना है तो रसूल की आल को राजी करो। मकसद है ना भाई, बोलो यार। तो जो जिक्र अली या मोहब्बत अली वाली जो इबादत है, अब इसका मकसद बताने लगा हूं। हर इबादत का हसनैन करीमैन हदीस के रावी है, अहले सुन्नत की 30 किताबें देता हूं। मेरे आका फरमाते इल्ज़िमू मवद्दतन अहलल बैत फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाहु व हुवा यवद्दुना दाखिलल जन्नह बिशफ़ाअतिना वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यनफ़उ अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना। हाय हाय हाय, हदीस सुनो यार। मेरे आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत को मजबूती के साथ थाम लो, कोई बंदा जन्नत में जा नहीं सकेगा, तवज्जो, जिसके हाथ में मेरी अहले बैत का दामन नहीं होगा। और आगे वही जुमले जो मैं कह रहा हूं 20 मिनट से, हजूर फरमाते किसी बंदे के लिए उसकी कोई इबादत, उसका कोई अमल नफामंद नहीं होगा जब तक मेरी अहले बैत का हक नहीं पहचान ले। तो भाइया किधर गई फिर इबादत, यानी इबादत है काम की, ये तब काम की है जब साथ ये इबादत हो। अब ये बंदा था, उसके पास हज भी थे, नमाज भी थी, रोजा भी था, अली का बुग़्ज़ था, जहन्नम गया। अब दूसरा बंदा पेश करता हूं। मेरे आका फरमाते एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर अपनी चारपाई पे पड़ा मर गया, तबाही मौत मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में भी अली अली था, जुबान पे भी अली अली था। अला व मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, अपने घर में मर गया, चारपाई पे पड़ा पड़ा मर गया, तबई मौत मर गया, बीमारी से मर गया, लेकिन दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था, इधर मरा उधर अल्लाह ने शहीदों के सामने खड़ा कर दिया। लो जी, ना हथियार उठाए, ना जहाद किया, ना गोली खाई, वो घर में बिस्तर पे बड़ा मर गया। हजूर फरमाते हैं शहीद मरा। फिर मेरे आका फरमाते अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस, मेरे आका फरमाते हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुन मिन इबादत सनत व मम माता अलैहि दखलल जन्नह। एक बंदा साल पूरी इबादत करता रहा, नमाज़ां भी ते रोजे भी ते हज भी ते ज़कातां भी ते तरावियां भी, पूरा साल लग्या रहा। ते दूसरा बंदा, हजूर फरमाते उसने एक दिन, कितने, एक दिन मेरी शरीयत में रहते हुए गुजारा और मेरी अहले बैत की मोहब्बत में गुजारा। वो एक साल वाले से वो एक बंदा जिसने एक दिन मेरी अहले बैत की मोहब्बत में गुजारा उससे अफजल है। और आका फरमा रहे अगर इसी अकीदे पे मर गया, इधर मरा उधर अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। समझ आई कि इबादत क्या चीज है? इबादत का असल हुब्बे अली है, इबादत का मकसद हुब्बे अली है, इबादत का मकसूद हुब्बे अली है। इसलिए अगर ये मोहब्बत है तो फिर इबादत नफामंद है। अगर इनकी मोहब्बत शिया समझ के छोड़ जाएंगे तो फिर पहाड़ों जितने भी अमाल लेके जाएंगे अल्लाह मुंह पे मारेगा। मैं एक और बात बताऊं आपको, सैकड़ों हवाले कि अगर अल्लाह की रजा और जन्नत का हसूल इबादत का मगज़ है
मकसूद है। तो अल्लाह की रजा किसमें है? हम अक्सर कहते हैं सहाबा किराम के नाम के साथ लिखते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका मतलब होता है उस पर अल्लाह राजी हुआ। जिस पर अल्लाह राजी हो वो होता है रज़ी अल्लाह। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जिस पर अल्लाह राजी हो। बोलो ना जरा यार, जिस पर अल्लाह। अच्छा, मैं अल्लाह की रजा का आपको मगज बताने लगा कि अल्लाह किस पे राजी होता है, और फतवा मुझ पे नहीं, अहमद बिन हंबल, हाकिम, तबरानी, सैकड़ों हवाले, 40 से जायद हवाले इस वक्त मेरे पास हैं इसी एक हदीस के। फरमान मुस्तफा, हम अल्लाह की रजा जो चाहते हैं इबादत में यार, मेरे आका फरमाते या फातिमा तो इन अल्लाह यकदे बोले गादाबे के व यरदाल रदा के। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, जिस पर तू राजी होती है उस पर अल्लाह राजी होता है, जिस पर तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज होता है। समझे यार? इसका मतलब है कि रब की रजा और ज़हरा की रजा में है। नहीं समझे यार? रब का गज़ब पाक बीबी के गज़ब में है। तो जो अल्लाह को राजी करना चाहता है नमाज पढ़ के और रोजा रख के, हज करके, उम्रे करके, क़याम करके, रुकू करके, सुजूद करके अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करने वाला, ये सारी इबादत से अल्लाह कभी भी राजी नहीं होगा जब तक बतूल राजी नहीं होगा। बतूल को राजी करोगे तो वो राजी होगा। और ये मेरी बात नहीं, ये तहतुल अशरा है बुग़्ज़े अली का रूप। ये तहतुल अशरा है बुग़्ज़े अली का रूप। जन्नत मौला हुसैन की बख्शिश का नाम है और कौसर अली के सजदा वाफर की है वाह दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। इसका मतलब है कि हर इबादत का हासिल जो है वो हुब्बे अली है। यहां तक बात आप समझ गए। अब एक और नुक्ता समझा के बस क्लोज कर रहा हूं। अब अगली बात बड़ी खास है, वो ये है कि इसका मतलब है कि अली से मोहब्बत ये तो होगी अल्लाह की इबादत, ठीक है। और हुजूर ने फरमाया जो इसका बुग़्ज़ है वो गुनाह है, बल्कि गुनाह अज़ीम है। तो इसलिए बुग़्ज़ का पता तो होना चाहिए। नहीं समझे? यानी बंदे को जब तक मार्फत ना हो, ये सामने सड़क गुजर रही है, रोड है, बड़ी तेज गाड़ी आ रही है स्पीड के साथ, ये छोटे से बच्चे भी सड़क क्रॉस नहीं करेंगे, उनको फहम है, शऊर है कि बचना है। ये वायर नंगी हो हाथ नहीं लगाएंगे, अंदर बिजली है, करंट है, बचना है। पानी गहरा हो, जिसको तैरना ना आता हो छलांग नहीं लगाएगा, उसे पता है बचना है। इसी तरह बुग़्ज़े अली का पता तो होना चाहिए। नहीं समझेगा? ओ भाइया, ओ कितने भलेखे च ना मारे जाइए, यानी असी नमाज़ ही पढ़ते रहिए ते रोज़े ते हज ते उमरे ते मत्थियां ते मराब ते पिछों बुग़्ज़े अली नाल बेड़ा गर्क होया है। ओ पता होगा तो बचेंगे ना यार। मैं आपको बुग़्ज़े अली का जरा पता करवाना चाहता हूँ, इसकी जरा डेफिनेशन देना चाहता हूँ, इससे जरा आपकी जान पहचान करवाना चाहता हूँ ताकि आप बच जाएं आसानी के साथ। आप सारे मेरा सर का ताज हैं बात समझाने के लिए। मैं आपको अभी तक 30-35 मिनट से ये समझा रहा हूँ कि अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया और हर इबादत की इबादत हुब्बे अली। यही सहाबा भी यही इबादत करते थे यार। सिद्दीक़ अकबर का मैंने कौल नहीं दिया आपके सामने, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का, बोलो यार। इसका मतलब है दीदार अली दा ते इबादत रब दी। हाय 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 हाय। ये बता रहा हूं अभी तक आपको। कोई बंदा आप में वो नहीं है, मेरा सर का ताज है, बात समझा रहा हूं ना यार, कदे गुस्से ही ना कर जाए। मैं कह रहा हूं कि हर इबादत की इबादत हुब्बे अली, ये समझा रहा हूं अभी तक। कोई बंदा साथ वाले को नहीं मार के कहे
आसफ साहब साथ वाले को कोनी मार के अलामा साहब ने बहुत ही नहीं बता देता यारे ते हजूर तो भी अगे ही लै गए ने यारा थोड़ा रखन। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अली के फजाइल सुन के, अली की अजमत सुन के, रिफत सुन के अगर सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे रौनक नहीं आती, चेहरे पे मुसरत नहीं आती, चेहरे पे खुशी नहीं आती, इसी को अली का बुग़्ज़ कहते हैं। दावते फिगर देता हूं, अगर मौला के फजाइल सुन के, अजमत सुन के, रिफत सुन के अगर किसी के सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे रौनक नहीं आती, ये अली का बुग़्ज़ है। अली का बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, अली का बुग़्ज़ एक ऐसा नासूर है, अली का बुग़्ज़ एक ऐसी बीमारी है, अली का बुग़्ज़ एक ऐसा नाकाबिले इलाज मर्ज है जो न नमाज छोड़ता है, न रोजा छोड़ता है, न हज छोड़ता है, न उम्रे छोड़ता है, न क़ियाम छोड़ता है, न रुकू छोड़ता है, न सुजूद छोड़ता है, न ईमान की रद्दी छोड़ता। चलो फिर जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मेरी अपनी रुबाई है आसफ साहब, आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं कि सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। सहीफा कहते हैं किताब को, समझ ले, यानी जो ईमान की किताब है ना, उसका जो उन्वान और टाइटल है ना, वो है अली। एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परोई है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफा से पूछ ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। सुने अगली रुबाई, मैं अली अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके फिरदे अली मैं शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। जिस रात विच जिक्र नहीं सुने आका दा, ते उस रात दे पल्ले की है, ते जिस बात विच बात नहीं सुने मदनी दी, ते उस बात दे पल्ले की है। ते कायनात विच अली जे ना होवे, कायनात दे पल्ले की है। मस्जिद मिंबर ते हक दे नारे अली अली करदे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली करदे। ओ सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, ओ जदों दुखां दे मारे अली अली करदे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली करदे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां, तेनू नजर ना आवे
ते दस मैं की करा। बदर, ओहद, खंदक, हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे, अली अली कर दे, वो एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे नाराए हैदरी। नहीं मजा नहीं आया, ये इबादत है। आज अली अली करके खारजियत की जड़ काट दो, आज अली अली करके नासबियत की जड़ काट दो। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, तेरा मौला, मेरा मौला, सिद्दीक का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, जाबिर का मौला, हर वली का मौला, हर कुतुब का मौला, हर गास का मौला, हर मोमिन का मौला। नाराए हैदरी, 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 हैदरी। इसका मतलब है ये आपने इबादत की है, नहीं समझे यार, वो इबादत की है। वो गज वज के लिए अली करया करो, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है। तो आखिरी लाइनें देने लगा हूं मैं, बड़ी खास बात का तवज्जो। आप अगर कुतबे हदीस का मुताला करें या तारीख का या तफसीर का, तो आपको पता चलेगा कि दो तरह के लोग आए थे अहले बैत इत्तहार से लड़ने के लिए। यहूदी भी आए थे, यहूदी आए नहीं थे, ईसाई नहीं आए थे, मुबाला के वक्त आए थे ना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाक बतूल आ रही है मुस्तफा और मुर्तजा के हिसार में, तो सरेंडर कर गए, हाथ खड़े कर गए, कहते ना भाई इनके सामने नहीं आना। ईसाई बोलो यार, काफिर वो भी आए लड़ने के लिए, उन्होंने लड़ाइयां की मर्दों से, यहूदी लड़े मर्दों से, ईसाई भी लड़े मर्दों से। लेकिन जो बदबख्त कलेमा पढ़ के आए, उन्होंने मेरे मुस्तफा की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए सूरज छुप जाए, जिनके नमूस के लिए मलकल मौत घर के अंदर दाखिल होने की जरूरत न करे, जबरील अमीन बाहर खड़े रहे, वो मुस्तफा की शहजादियां, वो तहारत का मंबा, वो नफासतों का पैकर, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर पे हाजिरी देनी होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, मस्जिद नबवी के चिराग बुझाए जाते थे, पापा आगे होते, दाएं बाएं भाई होते, ज़हरा की बेटियां जाती नाना जान की कब्र पे हाजिरी के लिए, जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, बाजार की खबर नहीं थी, बाजार कितने हैं, गलियां कितनी है, मोड़ कितने हैं। वो हया का पैकर और मंबा अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, बाजार में आपकी बहन बेटी का नाम आए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफा की बेटियां, ये अली की बेटियां, ये जहरा की बेटियां, कहां जहरा की बेटियां, कहां शाम का बाजार। उनको कैदी बनाकर हाथ बांध कर शाम के बाजारों में घुमाया गया। लोग मुसलमान अपने घरों की छतों पे चढ़े, ये तमाशा देख रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, घर जाके अपनी माँ को कहती है, माँ मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे चंद कैदी दिखाती हूँ। उन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है, उसके बाबा का सरे अनवर सामने है। जब देख के रोती है तो सिपाही चाबुक मारता है,
मेरे साथ चल, वो हुमैदा खतून थी, वो चादरें लेके बाहर दौड़ी, अपना सर नंगा हो गया, सैयदजादियों के सर ढांपने लगी, सैयदजादियों की खिदमत करने लगी, उनकी तज़ीम उनकी तौकीर करने लगी। प्यारे मुस्तफा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब फरमाती है, खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस परदेश में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया। तमाशा देखने वाले बड़े हैं, पत्थर फेंकने वाले बड़े हैं, कोड़े मारने वाले बड़े हैं, चादरें खींचने वाले बड़े हैं, तू कौन है? हजरत हुमैदा हाथ जोड़ के अर्ज करती है, मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक बीबी फातिमा ज़हरा की नुकरानी थी, आपके हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। बीबी ने मुझे एक वसीयत की थी कि हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी एक वसीयत याद रखना, शाम के बाजारों में, दमिश्क के बाजारों में तुझे 61 हिजरी में कैदी मिलेंगे, कैदी। जब वो कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो बीबी की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। प्यारे मुस्तफा की पाक बेटी, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, सुनो, सईदा ज़ैनब फरमाती है, खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है, बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तेरे लिए ये कैदी दुआ कर दे। हुमैदा अर्ज करती है, जब मैं पाक बीबी की नुकरानी थी तो आपकी बेटी ज़ैनब, मैं उसकी खिदमत करती थी, मैं बीबी के बेटे हुसैन को रोटियां पका पका के देती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ही यही है, आरज़ू ही यही है, दुआ ही यही है जो हर नमाज में मांगती हूँ, ज़ैनब का दीदार हो जाए, हुसैन की ज़ियारत हो जाए। पाक मुस्तफा की पाक बेटी फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली, कबूल कर ली। वो नेज़े पे जो सर में सवार हो, जी भर के देख ले, ज़ियारत कर ले, दीदार कर ले, वो फातिमा का हुसैन है, मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब। दुरूद बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात।